ईटीएफ क्या होता है? ईटीएफ का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि ऐसा कोई फंड, देखिए एक्सचेंज पे क्या ट्रेड होता है? एक्सचेंज पे जनरली स्टॉक्स ट्रेड होते हैं। आपका टीसीएस हो गया, इन्फोसिस, एचडीएफसी, रिलायंस, ये सब जो है वो स्टॉक पे ट्रेड होते हैं। ट्रेड का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज पे ट्रेड होने का मतलब क्या होता है? आप सुबह जा सकते हैं, पैसे डाल सकते हैं, एक रिलायंस का शेयर खरीद सकते हैं और शाम तक उस शेयर को बेच सकते हैं या फिर अगले दिन बेच सकते हैं, उसको होल्ड कर सकते हैं। जो भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, आप उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। वेरएज एमएफ का मतलब होता है म्यूचुअल फंड। अब यही इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस है। म्यूचुअल फंड जो होता है वो फंड होता है, वो ट्रेड नहीं होता। पर ये जो होता है ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है, यानी कि इसमें शेयर्स ट्रेड नहीं हो रहे, इसमें पूरा का पूरा फंड एक्सचेंज पे ट्रेड हो सकता है। यानी कि ये एक लाइव मार्केट की तरह एक्ट करता है कुछ अंडरलाइन स्टॉक्स के ऊपर, और उसमें जो अभी का उसका रेट चल रहा है, अभी के उसके मूवमेंट्स चल रहा है, उसको एकदम कॉपी करता है ताकि उस पे आप एक्सचेंज पे डेली बेसिस पे ट्रेड कर सके। वेरएज एमएफ में आप ये नहीं कर सकते। तो आइए जानते हैं मुख्य डिफरेंसेस ईटीएफ और एमएफ के बीच में क्या होते हैं। तो आप कुछ कंपैरिजंस करेंगे। सबसे पहला है ओरिजिन। ईटीएफ कब ओरिजिन हुआ और एमएफ कब ओरिजिन हुआ? एमएफ ओरिजिन हुआ 1964 में। एक स्कीम आई थी, यूटीआई की स्कीम थी, जिसे कहा जाता था यूटीआई स्कीम 64। इसको लेके बाद में बहुत बवाल भी मचा था। अगर आपको चाहिए उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो करूं तो कमेंट बॉक्स में यूएस 64 लिखना, मैं समझ जाऊंगा कि यूएस 64 की पूरी हिस्ट्री आपको जानना चाहते हो। ये पहले म्यूचुअल फंड था इंडिया का और इसमें आगे जाके कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई थी। बहरहाल सरकार ने उसको उस टाइम बचा लिया था। तो निफ्टी का बीज आया सबसे पहले 2001 में। इसको ऐसे लिखा जाता है बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड सिस्टम। बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड सिस्टम। अब वो बीट्स की जगह इसका नाम बीज रख दिया गया। सबसे पहले जो बेंचमार्क एक्सचेंज, यानी बेंचमार्क क्या होता है? निफ्टी, निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी ऑटो हो गया, निफ्टी बैंक निफ्टी हो गया, मिड कैप निफ्टी हो गया, ये हो गया बेंचमार्क। बेंचमार्क एक्सचेंज, जो एक्सचेंज पे क्या होगा, उसका ट्रेड किया जाएगा, उस सिस्टम को कहते हैं बीज। आज तक किसी ने भी आपको बीज का फुल फॉर्म नहीं बताया होगा, सब लोग बीज 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 बोलते होंगे। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में बीज लिखना, मैं समझ जाऊंगा कि पहली बार आपको बीज के बारे में पता चला है। तो बीज हो गया बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड सिस्टम। 2001 में सबसे पहले आया था निफ्टी का, यानी कि निफ्टी के बेंचमार्क पे ट्रेडिंग हुई थी। और लेके कौन आया था? निप्पॉन। जो आज का निप्पॉन है तब का रिलायंस था, और उन्होंने इसका जो है ये जन्मदाता रहे हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के। देखिए, हम जब म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड्स में बहुत तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? जैसे कि हम किसी स्मॉल एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो स्मॉल एंड मिड कैप के इंडेक्स में पैसा जा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि स्मॉल एंड मिड कैप में कुछ चुनिंदा स्टॉक्स अलग तरीके से फंड मैनेजर खरीद सकता है और उसके बेसिस पे म्यूचुअल फंड बना सकता है। मैं एक उदाहरण देता हूं। निफ्टी 50 के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जिसे हम पैसिव फंड्स भी कहते हैं, उनमें क्या होता है? उनमें जो फंड मैनेजर होता है वो सीधा सीधा उन्हीं स्टॉक्स में उसी प्रपोर्शन में पैसा डालता है जिस प्रपोर्शन में निफ्टी में उनका वेट होता है। अगर उसको लगता है कि मैं समझिए फार्मा पे ज्यादा बेट करना चाहता हूं, या फिर मैं बैंकिंग पे ज्यादा बेट करना चाहता हूं, मुझे लगता है फ्यूचर ईवी का है तो ईवी पे ज्यादा बेट करना चाहता हूं, तो वो एक नया फंड क्रिएट कर सकता है जिसमें इस खिचड़ी को, इस सेम 50 स्टॉक्स को सेम प्रपोर्शन में ना रखते हुए अलग प्रपोर्शन में रख सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे निफ्टी में सबसे ज्यादा वेट है एचडीएफसी का, क्योंकि पहले एचडीएफसी दो होते थे, एचडीएफसी होता था, एचडीएफसी बैंक होता था। तो जब उन दोनों का मर्जर हुआ तो आज सबसे ज्यादा वेट जो है वो एचडीएफसी का है, फिर रिलायंस का है, सेकंड हो गया रिलायंस इन टर्म्स ऑफ वेट ऑन एनएसई। अगर कोई फंड मैनेजर है उसको लगता है कि नहीं यार, मैं एचडीएफसी को सबसे ज्यादा वेट नहीं देना चाहता, एचडीएफसी एक नॉन परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है पिछले 2-3 साल में, मैं उसको थोड़ा नीचे लेके आना चाहता हूं, मुझे लगता है कि टीसीएस बहुत आउट परफॉर्म करेगा मार्केट को, तो वो हो सकता है टीसीएस का वेट बढ़ा दे। तो ये सब फ्लेक्सिबिलिटी एक म्यूचुअल फंड में है, क्योंकि म्यूचुअल फंड अलग अलग तरीके के फंड ला सकता है। तो अंडरलाइन जो है एमएफ में बहुत ज्यादा वैरायटी आपको मिल सकती है। वेयर एज ईटीएफ में नाम क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। फुल फॉर्म क्या है? बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड सिस्टम। बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड सिस्टम। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो अंडरलाइन होता है वो कोई ना कोई या तो बेंचमार्क होता है या कोई कमोडिटी का भी बेंचमार्क होता है। अब इसको हम कैसे कहते हैं? जैसे मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाने वाला हूं आगे जाके। कोई गोल्ड का बेंचमार्क इंडेक्स है तो उसको फॉलो कर लेगा। मैं आपको पूरी ईटीएफ की लिस्ट दिखाऊंगा कि कैसे कैसे वो सिर्फ एक अंडरलाइन के बेसिस पे ही चल सकते हैं। वेराज म्यूचुअल फंड के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो किसी भी स्टॉक में कितने भी प्रपोर्शन के हिसाब से डाल सकता है। तो यहां पे मुझे लगता है कि अंडरलाइन के केस में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी कम है ईटीएफ में वर्सेस म्यूचुअल फंड में, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर है वो अपना दिमाग लगा के बेटर स्टॉक सिलेक्शन करके हायर रिटर्न्स जनरेट कर सकता है। अब जो थर्ड डिफरेंस इसमें आता है कि क्या इसमें ट्रेडिंग हो सकती है। ट्रेडिंग का मतलब, क्या मैं
उस पर्टिकुलर ईटीएफ को सुबह खरीद के शाम को बेच सकता हूं, तो यस, ईटीएफ में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ईटीएफ, अगर आप निफ्टी ईटीएफ कर रहे हैं, आप डायरेक्टली निफ्टी में नहीं ट्रेड करना चाहते, क्योंकि अगर आपको डायरेक्टली निफ्टी में ट्रेड करना है तो उसके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। द ओनली वे आप दिन भर में निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो वो है थ्रू निफ्टी का ईटीएफ, निफ्टी 50 का 20 जिसे हम कहते हैं, उसमें आप ट्रेडिंग करते हो, क्योंकि वो एग्जैक्टली जो निफ्टी में चल रहा है उसको मिमिक करता है। छोटी सी ट्रैकिंग एरर होती है उसमें, बहुत छोटी ट्रैकिंग एरर होती है, पर उसके बारे में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप ईटीएफ में कर सकते हो, वेरएज एमएफ में आप किसी प्रकार की कोई ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब आप निवेश करोगे आपको उस दिन के एनएवी के हिसाब से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरी चीज हो गई। चौथी चीज हो गई एलोकेशन, प्राइस एलोकेशन कैसे होता है। ठीक है, इसमें प्राइस एलोकेशन कैसे होता है, इसमें प्राइस एलोकेशन होता है एकदम लाइव। इसमें आप प्राइस एलोकेशन जो होता है इसमें एकदम लाइव एलोकेशन कर सकते हो। वेयर एज म्यूचुअल फंड में अगर आप बिफोर 3 पीएम करो, बिफोर 3 पीएम अगर आपने पैसा डाल दिया, अगर आपने ऑर्डर डाल दिया, तो आपको सेम डे का मिलता है एनएवी, सेम डे मिलता है। अगर आपने 3 पीएम डाला तो आपको नेक्स्ट डे का एनएवी मिलता है, नेक्स्ट डे का एनएवी मिलता है। तो यहां पे प्राइस एलोकेशन ईटीएफ में एग्जैक्टली लाइव होता है, क्योंकि वो तो एक्सचेंज ट्रेडेड है, आपको प्राइस दिखे ही जा रहा है। वर्सेस म्यूचुअल फंड में आपको बिफोर 3 पीएम सेम डे, आफ्टर 3 पीएम जो है वो अगले दिन का मिलता है। इसलिए लोग कहते हैं यहां पे कि ट्रांसपेरेंसी के मामले में, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी के मामले में जो ईटीएफ है, सॉरी मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे है पर आपको समझाने के लिए इनफ है, ट्रांसपेरेंसी के मामले में ईटीएफ ज्यादा अच्छा है, म्यूचुअल फंड्स थोड़े से खराब है। तो ये एक कहा जाता है, बिकॉज पीछे 4 जून को हुआ था, मार्केट सडनली क्रैश कर गई थी, तो बहुत लोगों ने सोचा कि हम है ना जम के कुछ म्यूचुअल फंड्स खरीद लेते हैं, पर बाद में पता चला कि वो पॉसिबल ही नहीं हुआ। उस दिन एलोकेशन मिला ही नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो गई, कोई ग्लिच हो गई, जिस वजह से एलोकेशन नहीं हुआ। पर अगर उस दिन आपने ईटीएफ में खरीदा होता तो डेफिनेटली आप जो है आपको एलोकेट हो जाता यूनिट्स और आपके हाथ में होते वो यूनिट्स। बट एमएफ में वो नहीं हो पाया क्योंकि क्लिच आ गया, तो कभी कभी एमएफ में ये प्रॉब्लम्स हमको देखने मिलती है। अगली बात जो ईटीएफ में बताई जा रही है वो ये है, इसकी जो फीस होती है वो बहुत लेस होती है, वेराज एमएफ की जो फीस होती है वो मोर होती है, ये कहा जाता है। पर इसका मैं आपको थोड़ा सा डिबंक करूंगा, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होता पैसिव फंड्स में। आप बात समझिए, जो ईटीएफ्स है वो सिर्फ एक्सचेंज ट्रेडेड आइटम्स यानी कि किसी ना किसी इंडेक्स पे ट्रेड हो सकते हैं, विराज म्यूचुअल फंड जो है वो तो अपने हिसाब से भी एक बास्केट बना सकता है। तो कभी कभी क्या होता है, जब एक्टिव फंड मैनेजमेंट होती है तो एक्टिव फंड मैनेजमेंट की फीस थोड़ी सी ज्यादा होती है, हम कुछ उदाहरण के साथ देख लेंगे। पर ईटीएफ के केस में ये फीस कम होती है, क्योंकि एक्टिवली कोई मैनेज नहीं कर रहा होता, वो सीधा सीधा किसी बेंचमार्क इंडेक्स को ट्रैक कर रहा होता है, जैसे कि निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, मिड कैप निफ्टी हो गया, या फिर पब्लिक सेक्टर का जो इंडेक्स होता है वो हो गया। कोई ना कोई इंडेक्स को वो ट्रैक एग्जैक्टली ट्रैक कर रहा होता है। इस केस में एक ना कोई इंडेक्स उसका अंडरलाइन होता है, पर म्यूचुअल फंड्स के केस में उसका अंडरलाइन हो जाता है, तो ये फर्क पड़ता है। जो निवेश है किसको करना चाहिए इस इन दोनों केसेस में, किस तरह के आप इन्वेस्टर हो तो आपको इसमें निवेश करना चाहिए। बहुत ज्यादा एक्टिवली ट्रेड करना चाहते हो, बहुत ज्यादा एक्टिवली ट्रेड करना चाहते हो कि भाई मैं तो रोज सुबह मार्केट में बैठूंगा, मैं ईटीएफ के साथ प्ले कर सकता हूं, मैं सुबह खरीदना चाहता हूं, शाम को बेचना चाहता हूं, सडनली मार्केट ड्रॉप करी तो मैं ईटीएफ में ज्यादा निवेश करना चाहता हूं, मेरे पास वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, मैं बटन दबाऊं तो बाहर निकल सकूं, तो आपके लिए ईटीएफ बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है, इससे अच्छा कोई इंस्ट्रूमेंट हो ही नहीं सकता। इसमें काफी लोग मैंने नोटिस किया वो क्या करते हैं, जब मार्केट थोड़ी सी गिरती है, क्योंकि उनको पता होता है कि मुझे तो जिंदगी भर निफ्टी में पैसे डालते रहना है, जब सुनहरे मौके आते हैं 2-2%, 3-3%, किसी किसी दिन मार्केट गिर जाती है, तो वो जाके फटाक से ईटीएफ में पैसा डाल देते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड पे उनको भरोसा नहीं होता कि अगर वो 3 बजे से पहले डला नहीं डला, वो ऑर्डर प्लेस हुआ नहीं हुआ, तो वो उसका लॉस खा सकते हैं। इस चक्कर में वो एक्टिवली जो ट्रेड करते हैं वो ईटीएफ में डालते हैं, पर जो म्यूचुअल फंड में डालते हैं वो पैसिवली डालते हैं, वो पैसिवली डालते हैं, क्योंकि वो ज्यादा सोच रहे नहीं होते। वो कहते हैं ठीक है यार, हमारे जेब से 1 तारीख को, 7 तारीख को, 14 तारीख को, 21, 28 जो भी डेट अलाउड है उस हिसाब से हमारे जेब से पैसा कट जाएगा, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप पैसा डालते रहो और मस्त रहो, स्वस्थ रहो, ये सब मत सोचो कभी